हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ ऑफ बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में। चैप्टर कौन सा चल रहा था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस चैप्टर में आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक्सरसाइज आपकी 7.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है कि राइट टू सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है। क्या गिवन है वो देखिएगा कि 3x + 4y = 7। 3x + 4y = 7। ठीक है, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। इसके आपको इसको क्या करना है कि उसके राइट टू सोल्यूशन फॉर ईच द फॉलोइंग इक्वेशन, इसके 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे 2x की वैल्यू अलग अलग रखिए तो 2y की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। ठीक है, 2 सोल्यूशन फाइंड करने हैं यहाँ पे। या फिर आप y की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे देखिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, 3x + 4y = 7। ठीक है, तो मैं 3x को इधर ही रख रही हूँ, 3x को इधर रखूँगी, = कितना है 7, और प्लस का 4y उधर जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू की मैं बात करूँ तो आप कहेंगे 7 - 4y / 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा x = इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कितने सोल्यूशन फाइंड करने हैं? 2 सोल्यूशन। देखो लिखा हुआ है 2 सोल्यूशन, तो यहाँ पे 2 कॉलम बनाए। देखो, एक ये वाला और एक ये इधर। इसमें x की वैल्यू ऊपर और नीचे इसमें y की वैल्यू। ठीक है, 2 ही क्यों बनाए? क्योंकि इसमें बोला गया है कि 2 सोल्यूशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम y = कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए y। फर्स्ट केस में क्या करेंगे, फर्स्ट केस में आप y = 1 ले लेते हैं। फर्स्ट केस में आप क्या करेंगे, y = 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कि x = 7 - 4 × y की जगह पे 1 / 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x = 7 माइनस का 4 × 1 माइनस का 4 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 है तो 3 कर दो तो x = और यहाँ से 7 - 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3/3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x = भी 1 आ जाएगा, x = 1 आ जाएगा। जब y = आपने लिया 1 तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये तो 1 सोल्यूशन। अभी एक और सोल्यूशन में फाइंड करना है। तो सेकंड केस में आप क्या करोगे, सेकंड केस में आप क्या करोगे कि y = -2 ले लीजिए, y = -2 ले लीजिए सेकंड केस में। ठीक है, तो y की जगह पे यहाँ पे आप -2 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x = कितना, 7 - 4 × y की वैल्यू -2 और अपॉन में कितना 3 है तो 3 कर दिया। ठीक है, तो x = 7 माइनस का माइनस ये प्लस हो गया, 4 2 = 8 हो जाएगा, अपॉन का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा x = कितना, x = कितना आ जाएगा, 15/3। 3 से काटेंगे इसको, कितने बाद आ जाएगा, 5 टाइम में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जब y मैंने -2 लिया, यहाँ पे देखो जब y -2 लिया तो x की वैल्यू आ गई 5। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी 2 सोल्यूशन फाइंड करने थे, 2 सोल्यूशन फाइंड कर लिया। जब y 1 लिया तो x की वैल्यू 1 हुई, जब y -2 लिया तो x की वैल्यू 5। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है, अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तब भी आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये वैल्यू x y की अपने मन से भी लेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे। बच्चे यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे कि आगे सॉल्व करें। ठीक, बताओ भाई।
यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? चलो आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 6y, x इज इक्वल टू 6y। ठीक है, x इज इक्वल टू 6y। यहाँ पे आपको इसके 2 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू 6y और एक आप ऐसे ही बॉक्स बना लीजिए। 2 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे y। समझ में आ गई बातें? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 2 सोल्यूशन फाइंड करने। तो भाई आप फर्स्ट केस में क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू 6, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यानी y 0 लिया तो x भी 0 आ गया। ठीक है, सेकंड केस में आप क्या करेंगे? इस सेकंड केस में क्या करोगे? 2 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। y इज इक्वल टू आप ले लो 2, y इज इक्वल टू आप ले लो 2। जब y इज इक्वल टू 2 लिया तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 2। तो x इज इक्वल टू कितना? 6 2 ज़ा 12 आ गया। यानी जब y2 लिया आपने, y2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 सोल्यूशन फाइंड करने थे, 2 सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिए। 2 सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, बताओ भाई, 2 सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, पहले हमने y इज इक्वल टू 0 लिया, फिर अपने मन से y इज इक्वल टू 2 ले लिया। तो 2 इंटू 6 यानी 2 की y की वैल्यू 2 और इंटू 6 था, कर दिया, 12 आ गया x की वैल्यू। ठीक है, तो 2 सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड होंगे और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखो x प्लस पाई y इज इक्वल टू 4। ठीक है, पाई y तो इसको कैसे करोगे? इसको आप कैसे करोगे? देखो x प्लस पाई इंटू वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x की बात करूँ तो आप कहेंगे 4 माइनस पाई इंटू वाई, ये आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, अब 2 वैल्यू अपने मन से कोई ले लीजिए। बताओ भाई क्या ले लें? अपने मन से कुछ भी लेके बताइए, अपने मन से कुछ भी लेके बताइए। बताओ, अपने मन से कुछ भी लेके बताइए। ठीक है, अपने मन से कुछ भी लेके बताइए, बताओ। ठीक है, अगर मैं y इज इक्वल टू 0 कर लूँ, यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में y इज इक्वल टू 0 कर दूँ तो क्या आ जाएगा? x माइनस 4 माइनस पाई इंटू 0। तो ये 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना? यानी x इज इक्वल टू 4 माइनस पाई इंटू 0। तो यानी 4 आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। x की वैल्यू 4 आएगी। यहाँ पे आप बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। ये x और ये y, यहाँ पे 2 सोल्यूशन। यानी हमने क्या y 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई 4। दूसरा आप करके बताओ, दूसरा आप करके बताइएगा। ठीक है, आप करो। देखो अगर हम दूसरे केस की बात करूँ, इधर देख लीजिए, दूसरे केस की मैं बात करूँ, मैं x इज इक्वल टू 0 ले लूँ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 4 माइनस का पाई इंटू वाई। ठीक है, माइनस का पाई वाई इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, यानी पाई वाई इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू कितना? 4 बाई पाई आ जाएगा। यहाँ पे देखो जब हमने x को 0 ले लिया तो y कितना आ गया? यहाँ पे 4 बाई पाई।
वाई कितना आ गया 4/पाई। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी यहाँ पे देखेंगे y इज इक्वल टू 0 लिया तो पाई इंटू वाई 0 हो गया और x की वैल्यू 4 आ गई, और x 0 लिया तो y की वैल्यू 4/पाई आ गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है 2/3x इंटू 2/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को नोट करिए। इसमें इसके भी आपको 2 सोल्यूशन फाइंड करने हैं, 2 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, बताओ भाई जल्दी बताइएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो भाई आप एक बॉक्स बना लीजिए, आप एक बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका क्या है 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फर्स्ट केस में मैं x इज इक्वल टू 0 लूँगी तो भाई ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म। भाई 2/3 इंटू एक्स करेंगे 0 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 2/3 0 हो जाएगा बच्चा, माइनस y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू कितना, माइनस का 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 ली तो y इज इक्वल टू माइनस का 4 आ गया। आया कि नहीं, कैसे आया ये भी मैंने करके यहाँ पे बता दिया। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताइएगा। x 0 तो y माइनस का 4। ठीक है, ठीक है, ये तो फर्स्ट केस की बात होगी। एंड सेकंड केस में मैं देखूंगी y इज इक्वल टू -2। अगर मैं y इज इक्वल टू -2 ले लूँ तो भाई कहोगे 2/3x माइनस y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2, माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखो 2/3x तो 2/3x, ठीक, माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब y, तो y इज इक्वल टू क्या लिया, -2 तो -2 यहाँ इज इक्वल टू 4, तो 4 2/3x और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू आप कहेंगे 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा इस 2 को आप उधर भेज दीजिए तो 2x/3 इज इक्वल टू 4 - 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना 6/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी y इज इक्वल टू आपने -2 लिया तो x की वैल्यू आ गई 3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट दिए हुए आपको सॉल्व करना है। खुद से कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फिर अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट के, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 था उसके सारे फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिए, जितने भी पार्ट थे उसमें आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा बच्चा। ठीक है, आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखो, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो भाई आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। ठीक है, आपको पॉइंट क्या दे रखा है 3,0। ठीक है, और इक्वेशन भी गिवन है, इक्वेशन भी गिवन है, यानी यहाँ पे जो पॉइंट आपको गिवन है इस पॉइंट को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, ठीक, पुट करके आपको ये फाइंड करना है कि जो ये पॉइंट है इस इक्वेशन का सलूशन है या फिर नहीं है, इस इक्वेशन का सलूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे भैया पॉइंट कितना दिया हुआ है 3,0, यानी x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और y इज इक्वल टू कितना है 0, और क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, यानी इक्वेशन क्या गिवन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। 2
इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 3, तो 3 रख देंगे, माइनस वाई इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इक्वेशन क्या गिवन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है 2 नोट कर लेना है। x की वैल्यू कितनी थी 3, तो हमने यहाँ पे 3 नोट कर दी। y की वैल्यू बच्चा कितनी है यहाँ पे देखो 0, तो 0 नोट कर दिया। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, तो 6 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। मतलब इसका इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा, तो आप लिख दीजिए यस, मतलब है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नोट करो। फिर अगला क्वेश्चन, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके पूछिए। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर का दूसरा सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट ही पार्ट था, हाँ ये सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसमें भी आपको देखना है जो आपको गिवन इक्वेशन है उसका ये पॉइंट जो गिवन है वो सोल्यूशन है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, और इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2 इंटू वाई की x की वैल्यू कितनी 2, माइनस है माइनस कर दो, y की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 6 कर दो, इज इक्वल टू 6 कर दो, बाई 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 डाल दिया, माइनस था क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस था, माइनस कर दिया, y की वैल्यू -2 डाल दिया, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 6, यानी 6 इज इक्वल टू 6। ये भी इस क्वेश्चन का सल्यूशन है, ये भी इस क्वेश्चन का सल्यूशन है, तो आपके लिए यस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट करिए बच्चा। मैं साइड में हट जाती हूँ ताकि आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे चले, बताओ। चलो अगला क्वेश्चन 0,6। ठीक है भाई, आपको भी ये चेक करना है, इस पॉइंट को भी रख कर देखना है कि भाई इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है कि नहीं है। तो x इज इक्वल टू कितना है 0, y इज इक्वल टू कितना है 6, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, तो इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, वैल्यू को पुट करिए इसमें, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0, माइनस में माइनस वाई की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 6, ये तो 0 हो गया, -6 इज इक्वल टू 6, तो -6 इज इक्वल टू 6, तो ये नहीं है इक्वल, यानी नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, यानी तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नो, नो। ठीक है, या फिर नॉट, कुछ भी। ठीक, नॉट। देखो ये इधर -6 है, इधर से क्या इक्वल है, नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू। बात समझ में आई? देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बताओ भाई। बताओ भाई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई? आगे चल। ये हो गया, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई इसमें भी आपको वैसे ही सेम चेक करना है कि भाई इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो कैसे करोगे वो देखेंगे बच्चे।
इक्वेशन क्या गिवन है आपको, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और यहाँ से a इज इक्वल टू पॉइंट क्या है √3,0, तो a की वैल्यू यहाँ से √3 और y की वैल्यू या फिर x y कर लीजिए, यहाँ पे x y है, x की वैल्यू √3 और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। ठीक है, इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है √3 माइनस वाई कितना है 0 इज इक्वल टू 6, तो 2√3 माइनस 0 तो इससे कोई मतलब ही नहीं, यानी 6। क्या ये इक्वल है, नहीं है, यानी डज नॉट इक्वल टू, तो आप नो लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 2√3 डज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई, आगे चला जाए। चलो ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिएगा। x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 2 इज आ सोल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन क्या दिखाई नहीं दे रहा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रुक जाइएगा यहाँ पे, अब दिखाई दे रहा होगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ देखो अब क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। देखो, इफ x इज इक्वल टू -1 and y is equal to 2 is a solution of the equation 3x plus 4y is equal to k, find the value of k। बहुत ही ज़्यादा इजी, देखो कैसे करेंगे, यानी आपको इस इक्वेशन का सोल्यूशन गिवन है, यानी x और y की वैल्यू रखनी है, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू आपको गिवन है -1 एंड y इज इक्वल टू गिवन है 2। ठीक है, और इक्वेशन क्या गिवन है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू k। अब x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू -1 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 2, वो भी कैसा प्लस का 2 इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1 बच्चे -3 प्लस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू के, माइनस का 3 प्लस का 8 यानी 5 इज इक्वल टू के। के की वैल्यू कितनी आ गई 5, के की वैल्यू 5 आ गई और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ गई 5, समझ में आ गया, बताओ भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नोट कर लो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, बताओ भाई, हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक्स वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी और आंसर आपका आ गया। आगे चला जाए, चलो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हाँ, ये आपका क्या, आपकी पीपीटी मैं फिर से ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ क्वेश्चन चला गया था, अब क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये देते हैं। ठीक, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैंडा इफ x इज इक्वल टू माइनस का लैंडा एंड y इज इक्वल टू 5/2 इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है बच्चे माइनस का लैंडा इज इक्वल टू x की वैल्यू माइनस लैंडा एंड y की वैल्यू 5/2 और इक्वेशन गिवन है x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है माइनस लैंडा, तो यहाँ पे हमने माइनस लैंडा डाल दिया प्लस 4 इंटू वाई, y की वैल्यू है 5/2 तो 5/2 कर दिया, -7 था तो 7 कर दिया इज इक्वल टू 0।
सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे इसको, तो माइनस का लैंडा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस का 2 इंटू 5 -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस का लैंडा प्लस का 5 2 जा 10 5 2 जा 10 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस का लैंडा उधर जाएगा, प्लस का लैंडा हो जाएगा, यानी 10 - 7 इज इक्वल टू लैंडा। तो लैंडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। 10 - 7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए और बताइए ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ भाई। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई। आ गया होगा, आगे चले, चलो भाई चलते हैं। देखो इसके बाद, अच्छा ये क्वेश्चन तो आपका हो गया है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, x इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, या इसको a भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे a कर लीजिए। और एंड y इज इक्वल टू आपका अल्फ़ा माइनस इस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x - 3y + 5, ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, आप यहाँ पे एक ही जगह पे क्या कर लीजिए, अल्फ़ा कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फ़ा दिया हुआ है, यहाँ पर भी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर यहाँ पे ए कर लेते तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू आपको गिवन है यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू गिवन है अल्फ़ा माइनस 1, और इक्वेशन क्या गिवन है, तो आप कहेंगे 2x - 3y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, प्लस का 5, यहाँ पे 2 नोट करेंगे। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे, x क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, -3 और y की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा माइनस 1, प्लस का 5 है, 5 कर दो इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 4 अल्फ़ा प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए पहले स्टेप में। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। 3 का मल्टीप्लाई अल्फ़ा से यानी 3 अल्फ़ा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 4 अल्फ़ा प्लस 2 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 अल्फ़ा प्लस का 3 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 4 अल्फ़ा और यहाँ पे कितना माइनस का 3 अल्फ़ा, तो ओनली अल्फ़ा बच जाएगा। 2 और 3 5 और 1 5 10, यानी प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 10, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 10। ये हो गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नोट करो और बताओ समझ में ना आया हो अगर। यहाँ तक अगर ना समझ में आया हो तो बताइएगा, यहाँ तक अगर समझ में ना आया हो तो बताइएगा। मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या गिवन है वो मैं साथ में लिखती हूँ। इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1 लिख लिया एंड y इज इक्वल टू 6 लिख लिया। इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के ये सोल्यूशन है, तो आप लिखेंगे 8x माइनस ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस सोल्यूशन का, इस इक्वेशन का सोल्यूशन गिवन है। तो x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस a इंटू वाई की वैल्यू है 6 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो 8 1 जा 8 माइनस का 6a प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखूँगी, पहले हमने a प्लस का a है तो a स्क्वायर लिख लिया, फिर माइनस का 6a लिख लिया, फिर प्लस का 8 लिख दिया और इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने बस चीज़ें इधर उधर कर दी है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। माइनस का 6a था तो माइनस का 6a अभी भी है, प्लस का a स्क्वायर था तो प्लस का a स्क्वायर अभी भी है, और 8 था प्लस का और 8 का प्लस अभी भी है, ठीक है। तो बस चीज़ें कुछ इधर उधर मैंने कर दी है, बाकी कुछ, ठीक। अब यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर करिए, 8 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर माइनस का 6 आना चाहिए, प्लस करने पर माइनस का 6 आना चाहिए। तो मैंने आपको सिखा रखा है क्या हो जाएंगे फैक्टर, 4 इंटू 2, 8 के फैक्टर अगर मैं करूँगी यहाँ पे तो 4 इंटू 2 बनेंगे ना, 4 2 जा 8, और 4 माइनस का 4 माइनस का 2 कर दोगे कितना, माइनस का 6 बन जाएगा। यानी वही कहा गया कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, प्लस करने पर माइनस का 6 आना चाहिए। माइनस करेंगे माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, बट सिंबल तो माइनस का ही रहेगा। ये कहने का मेरा मतलब है यहाँ पे। तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a, है ना, 4 2 जा 8 हो जाएगा प्लस 8, 4 इंटू 2 फैक्टर बनना है इसके, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे कितना, a, तो एक ब्रैकेट में a माइनस 4 बच गया, ठीक। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो a बच गया, माइनस कॉमन निकाला तो ये वाला जो टर्म आपका होगा वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 2 4 जा 8 होता है, यानी 4 यहाँ पर भी आपका बच जाएगा, ठीक है। इसको मैं सही से लिख देती हूँ। देखो इन दोनों से कॉमन कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे a माइनस 4 कॉमन मिल गया, और क्या बच गया यहाँ पे, a माइनस 2। तो यहाँ से अगर 0 के इक्वल रखेंगे, मतलब देखो, यानी इज इक्वल टू में कितना 0 है, यहाँ पे इन दोनों को 0 के इक्वल में रखिए, यानी a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया। और यहाँ पर भी दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2, यानी a की 2 वैल्यू निकलेगी, एक तो 4 प्लस का और एक तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं साइड में दिख नहीं रहा होगा, साइड में हट जाती हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 7। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, नोट कर लिया क्वेश्चन। तो राइट टू सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू 0y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कॉमा लगाइएगा, ठीक है। एक बार ये मैं क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ बुक से, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेती हूँ ये वाला। हाँ, a इज इक्वल टू आपका 0, देखो यानी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू आपका a दिया हुआ है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू 0 गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। देखो ये इक्वेशन गिवन है, तो फर्स्ट सोल्यूशन के पॉइंट लेंगे, यानी पहले सोल्यूशन क्या, x इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू कितना है a, ये आपका फर्स्ट केस बनेगा। और इक्वेशन क्या गिवन है, 5x
माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 10। तो 2a इज इक्वल टू माइनस का साइन उधर भेज देंगे, माइनस का 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो a इज इक्वल टू आ गया 5, a इज इक्वल टू 5। इसी का सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है b और y इज इक्वल टू 0। x b दिया हुआ है, y 0 दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यही तो इक्वेशन गिवन है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक। तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स की वैल्यू b माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप देखिएगा 5b हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 होगा। तो 5b इज इक्वल टू 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। b इज इक्वल टू आ गया 2। ये तो फर्स्ट केस हो गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। या माइनस, ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, फिर आगे सॉल्व करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। बताओ भाई, बताओ भी। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये माइनस लगा है ना, इसीलिए ये माइनस हो गया, ये भी माइनस का 5 का चलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या कर पाओगे? दूसरा क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है इसके, कितने पार्ट है, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, ठीक है। क्या आप ये सॉल्व कर पाओगे? कमेंट करके बताइए, इसका आंसर निकाल करके कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ, करना, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b एंड y इज इक्वल टू 0 बच्चा फॉर ईच केस इन फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है, फर्स्ट केस में ये वाले पॉइंट एक बार रखना और सेकंड केस में ये वाले पॉइंट रखना और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। आगे चलें, चलो भाई, इसके बाद आगे, थैंक यू, ठीक है। ये मैं क्या करूँगी, जो वो क्वेश्चन अभी दिया था हमने वो होमवर्क में करके इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप अगर ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। और कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो अगली एक्सरसाइज है वो अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।